रेलवे सामान्य अध्ययन का लेक्चर 2 है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और आज स्टार्ट करने वाले हैं जनगणना 2011 का। तो चलते हैं जनगणना पे। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अपना नियमित जो जनगणना है नियमित नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, यह है जनगणना 2011 का। अभी लेटेस्ट जनगणना 2021 में आने वाला है, तब तक के लिए यही और जो भी क्वेश्चन होता है तो दिखा जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि अब तो लास्ट सेशन चल रहा है, अभी कोई निकट में एग्जाम भी नहीं है, तो इसका जो मतलब क्विक रिव्यू है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अगर PDF की ज़रूरत हो तो लिंक में मैं PDF भेज दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो, ये देखिए लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है, कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1851। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। ये देखिए, जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जननांकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश का 15वें तथा स्वतंत्र भारत के साथ 7वें। एक सेकेंड, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेने दीजिए। अब चलिए, ये देखिए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29। जनगणना का शुभंकर प्रगणों के शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर W प्लाडेन। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी कब थे? 1949 से 53। 2011 के जनगणना आयुक्त के थे C. चंद्रमौली। पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या ये 2011 की जनगणना के अनुसार है 121.08 करोड़। अब तो हो गया है 135 के करीब, लेकिन हम लोगों का जो आधिकारिक डाटा है उसी को फॉलो करके चलना है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5। जैसा पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या उतना जरूरी नहीं है। ये देख लीजिए थोड़ा। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6। लिंग अनुपात 943 महिलाएं। अक्सर ये जनसंख्या घनत्व भी बदलने वाला है, चूँकि तो देख लेते हैं जो करंट से रिलेटेड है उसको नहीं देखते हैं। जो न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है, ठीक है। तो इस तरीके से जनगणना हुआ समाप्त। अब हम लोग चलते हैं सौर मंडल को। तो सौर मंडल को देखेंगे, ठीक है। चलिए सौर मंडल देखते हैं। सौर मंडल की खोजकर्ता कोपरनिकस। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिए, बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सौर प्रणाली की खोज करता कोपरनिकस। एक सेकंड, बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, ठीक है।
पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला यंत्र, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। लाल तथा हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। अब देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र। सौर भोर या सांझ का तारा शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं, मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। अब देखिए ये चलते हैं। वलय छल्ला युक्त ग्रह, यानी वलय और छल्ला युक्त ग्रह कौन सा आप जानते हैं? शनि। इसकी वलयों की संख्या कितना? 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। सबसे तेज एवं धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, जिसको कहते हैं डॉग स्टार। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी में से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। थोड़ा क्वेश्चन जो है ना प्रासंगिक नहीं है, तो इसको याद कर देना जरूरी नहीं। इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए। अब देखिए सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की सतह का तापमान, जिसको बाहरी सतह होता है ना, जिसपे सूर्य ग्रहण लगता है, कोरोना उसको भी कहते हैं, कोरोना उसका है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का वाहतम परत किरीट, उसको क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सूर्य का संगठक हाइड्रोजन एवं हीलियम। ये देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। यानी सूर्य तथा सूर्य से प्रकाश जो आता है पृथ्वी पर उसको लगता है 8.3 मिनट, और चंद्रमा से प्रकाश आता है तो 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है। चलिए भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह 36। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। ये देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है कितने दिनों में? लगभग 27 दिन 8 घंटा में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय, ये थोड़ा आंसर नहीं आया है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पृथ्वी का परिचय कर लेते हैं। ये भारत का पड़ोसी देश देखे, इसमें भारत का पड़ोसी देश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो कुछ खास है मैं उसको पढ़ के आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है याद करना है वो दिखा देता हूँ। ठीक है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 9। ठीक है। ये जिसमें 7 स्थलीय है तथा 2 जलीय। अब स्थलीय सीमा से लगने वाला पड़ोसी देश का नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये जो 7 है ये भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। और जलीय सीमा में लगा 2 देश है, श्रीलंका और मालदीव। अवस्थित एक हिंद महासागर में। ठीक है। चलिए अब जिसमें आ गया जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 है, जो जल से भी लगा है। बांग्लादेश जैसे हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अब भारत को श्रीलंका से अलग करता कौन करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता, थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं। ठीक है। चलिए ये देखिए क्या करा कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। और भारत की सबसे छोटी
भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगता है। कितना? केवल 106 किलोमीटर। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इंडोनेशिया, सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार को 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए ग्रेट चैनल इसमें दिया है। भारत के पूर्व स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। ये इतना जरूरी नहीं है तो आगे स्किप करते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ में पढ़ना हो तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत में स्थित तक हो गया, छोड़िए बांग्लादेश। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। 1947 में सर CJ रेडक्लिफ द्वारा बनाया गया था। भारत चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। चलिए हो गया। अब देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा का रेखा डुरंड रेखा। पड़ोसी देश के सीमा के साथ भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितना है? 17। भारत का वह भूभाग, ये तो सबसे इजी है, जो पाकिस्तान में अधिकृत है इसको POK कहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा LOC है, जिसको फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 शिमला समझौता के तहत। ठीक है, आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत एवं बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। पृथ्वी का एक परिचय देख लेते हैं। पृथ्वी का एक परिचय देखिए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 42 किलोमीटर। अब देखिए, ये देखिए, पृथ्वी पर जल का भाग है लगभग 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, ऋतु परिवर्तन क्या होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। चलिए यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। और एक देशांतर को पृथ्वी को घूमने में कितना समय भी क्वेश्चन आता है? तो 4 मिनट का। 4 मिनट। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पट यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन। परसेंटेज है इसका 46.80%। ठीक है, पृथ्वी गोल है, कहा था, किसने कहा था? पाइथागोरस ने। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को क्यों होता है? अपसौर के दरमियान। अपसौर के दरमियान। और पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान। ठीक है, अब देखिए, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड क्या है? अंटार्कटिका। पृथ्वी का आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड, जिस नीफे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? क्रोड, जिसको नीफे भी कहते हैं। ठीक है, क्रोड बना होता है लोहा एवं निकिल से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बल है ज्वालामुखी। ठीक है,
अब देखिए पृथ्वी की बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्थेनोस्फीयर। फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बटा है ना, एक उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 57%। चलिए आगे देखिए। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो यूरेनियम काल का निर्धारण विधि द्वारा। अश्वक्षांश संबंधित है। हॉर्स लेटिट्यूड किसे कहते हैं? तो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश को हॉर्स लेटिट्यूड कहते हैं। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं, क्रमशः 180 एवं 360। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बताए थे। ठीक है, गोरे भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, वही बताए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से ले आते हैं। ब्रह्मांड एवं संपूर्ण परिचय, ये देख लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड एवं संपूर्ण परिचय हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या है? बिग बैंग। ठीक है, चलिए बिग बैंग देख लेते हैं। बिग बैंग अब क्या कहता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। कौन है? स्पाइनल ओरेगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में किए थे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है, अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है लगभग। चलिए ठीक है। ब्रह्मांड का व्यास है 10 पे घात 8 प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। 1 पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष के। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 पे घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था कोपरनिकस, पोलैंड के निवासी हैं। ब्लैक होल सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह सीमा जिसके सारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। वह सीमा जिसके बाहरी तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। यूरेनस ग्रह के खोजकर्ता विलियम हर्शेल। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे को टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटारस। चलिए देखिए, सबसे छोटा तारामंडल क्या है? सबसे छोटा तारामंडल क्या है? क्रॉक्स। ठीक है, चलिए
तारों के सबसे बड़े गुच्छे का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी। इसका व्यास कितना है? तो 10 के घात 15 प्रकाश वर्ष। ठीक है। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार स्पाइरल है। आकाश गंगा गैलेक्सी के निकटतम मंदाकिनी है देवयानी। इसको कहते हैं इंग्लिश में एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा। चलिए आगे देखिए। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। अब देखिए दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है क्या? एक मंदाकिनी है। अब देखिए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार 1986 में दिखा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों इस तरीके से होता है आज का PDF कंप्लीट। अब हम इसके जो तीसरे पार्ट है उसको जल्द ही आप लोगों के लेकर के सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंदुत्वा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए।